सब कुछ ठीक होगा। धैर्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने तक सबसे जरूरी चीज होती है। सोचिए अगर धैर्य और सहनशीलता नहीं होती तो ये सब क्यों बनाए जाते। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। 30 सेकंड्स की रील्स ने, 40 सेकंड के शॉर्ट्स ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आपने देखा प्री खत्म हो गया, आपने देखा एशिया कप खत्म हो गया, आपने देखा गांधी जयंती खत्म हो गई, आपने देखा रावण खत्म हो गया, सब कुछ आपने जाते हुए देखा। और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कब कुछ बहुत अच्छा। मैं चाहता कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, कब अच्छा हो जाएगा और कब कितना बुरा हो जाएगा। हमें एक चीज भगवान राम के जीवन से सीखने की जरूरत है कि सबके जीवन में समस्याएं, परेशानियां आती हैं। सोचिए राम भगवान थे, अगर वो चाहते तो एक संकल्प मात्र से अपने जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने ये दिखाया। आप सोचिए कि शादी के तुरंत बाद वनवास हो जाना, उसके बाद सीता माँ का हरण हो जाना, और उसके बाद वो रावण से एक लंबा युद्ध चलना, और फिर पत्नी को जीत के लाना और वापस अयोध्या आना, और उसके बाद पत्नी को भी त्याग देना। मतलब जीवन में लगातार संघर्ष बने रहना। ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष सबके रहेंगे, सबको उसी प्रोसेस से गुजरना है जिसने भी यहाँ जन्म लिया। यहाँ पे देखने के लिए भी तो बहुत कुछ है ना। आपने मलाइका देखी, आपने आलिया देखी, कितनी कुछ खूबसूरत चीजें आपने इस संसार में देखी। आप बताइए, नूरा फतेही से लेकर के सब कुछ देखा आपने। तो इन आंखों ने जो नैन सुख भोगा, तो इस संसार की यही कीमत है, कॉस्ट है, कि जब आप इतना कुछ देखते हैं। आपने इतने इंटरेस्टिंग मैच देखे, आपने इतनी कुछ अपनी क्लास की महिलाओं से लेकर के पुरुषों तक सब कुछ आपने देखा इस संसार में। आपने देखा कि कैसे संजय बांगड़ का बेटा से बेटी बन जाना, कितना कुछ नया नया हमने देखा। किस तरीके से एक सीएम का पहले लगातार सीएम बने रहना और फिर लगातार पीएम बने रहना, और अजीबोगरीब वादे और वादों का टूटना देखा। सब कुछ तो देखा हमने। तो उसकी कीमत ये कि जब आपने इंसान रूपी जीवन में अगर प्रवेश किया है तो समस्याएं तो आएंगी, और उनके साथ ही चलना है और मजबूत होते हुए निकलना है। मेरे भी पिछले 3-4 महीने बहुत खराब बीते, हेल्थ से लेकर के सब कुछ खराब है। अभी भी तेज आवाज में बोल रहा हूं तो पेट दर्द हो रहा है, इतना डैमेज हो गया पेट। तो आती हैं परेशानियां, तो ठीक है, ये भी मजबूत करेंगी। इतनी कट गई, बाकी भी कट जाएगी, सबकी कटेगी, सबका कटता है, सबकी कटेगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी बात के साथ, और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप हिम्मत बांधे हुए होंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे होंगे, और सब कुछ ठीक होगा भी। ठीक है। अच्छा, जब आप देख रहे हैं कि ये मेंस बैच की दूसरी क्लास है और अभी तक कुछ भी टॉपिक वाइज शुरू नहीं हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अभी की हालत है कि टॉपिक वाइज शुरू होने में हो सकता है 2-4 दिन मुझे अभी और इन बीमारियों से जूझने में लग जाए। वो मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्म करके, बात की बात है। बट आप देखते हैं कि एक ही चैलेंज आज सबसे ज्यादा है। एसएससी का मैथ्स कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। सब कहते हैं, इंग्लिश वाले टीचर स्पेशली 10th क्लास का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि 10th क्लास का हम मैथ्स पढ़ाते हैं गणित के शिक्षक, बट ऐसा नहीं है। अगर वो 10th क्लास का मैथ्स आपको 10th क्लास में इस तरीके से पढ़ा दिया गया होता तो क्या आप हमसे पढ़ते कभी, या किसी और शिक्षक से पढ़ते? नहीं। हमने उस 10th क्लास के मैथ्स का रूप बदला है, हमने उस पढ़ाने के तरीके को बदला है। सवाल तो पहले भी थे, हम ऐसे सॉल्यूशन लाए जो लोगों के जहन में जगह बना सके। तो आप भले ही कह दें 10th कोई छोटी चीज नहीं होती, उस 10th की चीज को ही हमने 12th और ग्रेजुएट करके दिखाया है, तो थोड़ा सा सम्मान हमारे लिए भी बनता है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि 30 सवाल आएंगे, और अगर एक भी सवाल गलत हो गया, एक भी सवाल, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। आपने 2024 के रिजल्ट में भी देखा, क्योंकि एसएससी का लेवल बहुत कुछ नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है मेंस में थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, बट बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। यानी अभी भी एक एक नंबर पे जो पोस्ट हैं वो शिफ्ट होंगे। तो क्या किया जाए कि एक भी कुछ गलती ना हो। वैसा तभी हो सकता है कि जब सारे तरीके आपको आते हों। और मैं एक बात जो कहता हूं कि मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। आपको सब कुछ आता हो, आपको सारे फॉर्मूले आते हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हो, आपको सारी ट्रिक्स आती हो, आपको सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स आती हो। आज की क्लास का टाइटल आपने देखा होगा कि यूज ऑफ अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक इन दिस अल्ट्रा मेंस बैच। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, है क्या, एक बार लोग जान तो लें। जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमने मेंस बैच स्टार्ट नहीं किया है, अभी उसकी रूपरेखा हम बना रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो हो सकता है आपको आने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप ये सब जानते हैं तो। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है दुर्गा जी? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स की जरूरत क्यों है। क्या सारे सवाल अल्ट्रा कैल्सी
ट्रिक से हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, 5 सवाल हो सकते हैं, 6 सवाल हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई बहुत मुश्किल सवाल हो जिसमें 2-3 मिनट लग रहे हो, 4 मिनट लग रहे हो, वो यहाँ 2-4 सेकंड में हो जाए, ये जरूर हो सकता है। तो अल्ट्रा कैल्सी बैच का मतलब ही ये था जब हमने ये पढ़ाया था कि हाउ टू सॉल्व फास्ट, तेज कैसे सॉल्व करना है सवाल को, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे बनाना है, कैलकुलेशन का हिस्सा है बहुत बड़ा, कैसे सबसे कम वक्त में आप 100% स्कोर कर पाएंगे, ये इसका पर्पस था। कैसे आप सीजीएल मेंस के अंदर 90 में 90 मार्क्स लेके आ पाएंगे, और क्या हम इस बैच के अंदर कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जबकि मैथ्स एक सिलेक्शन फैक्टर नहीं है ओनली, आपको जीएस भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा, मैं आपको बताता हूं। अल्ट्रा मेंस बैच में अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स का यूज हम कैसे करेंगे, इसका क्या फायदा होगा, वो सब आपने देखा। अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स बेसिकली हैं क्या 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 है? डिविजिबिलिटी रूल है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 and 3 डिजिट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, यूज ऑफ रेशियोज, अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिजिटल सम, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब कुछ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पे लिखी भी नहीं है, वो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स का हिस्सा है, जो हम बैच के साथ साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, किन बच्चों को ये ज्वाइन करना चाहिए? जो बच्चे एसएससी सीजीएल प्री की अगले साल की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ एमटीएस की भी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी सीसेट की कर रहे हैं, या सीडीएस रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, उन सब के लिए है ये बैच। ठीक है। अच्छा, कैसे इसको ज्वाइन करना है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है। तो बेसिकली 10 अक्टूबर से हम टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक तरीके से डेमो क्लासेस हो रही हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस 10 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म का नाम करियरविल ऐप है, और अपनी तैयारी को या आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो आपके जो दोस्त हैं या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं, एक बार उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या बैच है, इसके फीचर्स क्या हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। 29 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था। 29 सितंबर को पहली क्लास हुई थी, जिसके अंदर मैंने एक लाइव टेस्ट कराया था, 30 सवाल कराए थे। हर क्लास में यहाँ 30 सवाल कंपलसरी है। तो आपने देखा कि अच्छा 140 घंटे में हम इसे खत्म कर देंगे। ये जो अगर मैं कहूं कि ये पूरी तरीके से स्पेसिफिक, अगर आप कहें कि अभी कौन सा एग्जाम है जिसको ये टारगेट कर रहा है, तो वो एसएससी सीजीएल मेंस है, जो 2 से 3 महीने के अंदर होगा। बहुत गहरी स्टडी का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अभी आपने देखा था कि फिजिक्स के एग्जाम में नई पूछ ली गई थी, कल पियर्सन मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी की, उन सब पे हम गहरी अध्ययन करेंगे। 100% स्कोर की गारंटी है। और सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक जिस पे आज हम फोकस कर रहे हैं, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक के बारे में, उन सब पे हम फोकस करेंगे। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट हमारी जिम्मेदारी है, डाउट सॉल्विंग हमारी जिम्मेदारी है। आप ये जरूर सोच रहे होगे कि 140 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगा, क्या हम कोई रिकॉर्डेड कोर्स देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम सिर्फ आपको सवाल देंगे। सवालों को किस तरीके से देंगे वो मैं दिखा देता हूं। जैसे इस तरीके की एक फाइल देंगे, जैसे ये सवाल है। अब मान लेते हैं सवाल आपसे नहीं हुआ, तो ये लिंक दिया हुआ है, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे वीडियो खुल जाएगी सेम सवाल की, और मैं ही इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ। इसलिए ये बैच सिर्फ 140 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं। और पहला सवाल है ACIU 2025 में है। मैं 2025 का सवाल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि क्या अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स पहले सवालों में काम करती थी, अब नहीं करती। तो ये 2025 में ही आया, और ACIU का पेपर मुश्किल भी आया था, आपने ये भी देखा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। अब दुर्गा साहब, ये सवाल जब आया और मैंने सब कुछ देखा, ऊपर नीचे मैंने देखा कि क्या कुछ नया है, तो जब हम इस तरीके का सवाल देखते हैं तो आपको ये बात तो पता ही है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि जैसे कोई चीज भाग में तो वो उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ उल्टी हो जाएगी नहीं, गुणा में आ जाएगी। अच्छा, ये पावर +2 हो जाएगी। ये बात समझ गए? आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो गया? अरे अगर कोई चीज 2/7 डिवाइड में है, समझना, तो मैं इसका मतलब क्या, 2/7 से भाग करने का मतलब है 7/2 से गुणा कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता था कि आप गुणा कर रहे हैं किससे? उल्टा करने का मतलब ही था, कि मैं 2/7 को उल्टा करूंगा तो पावर जो माइनस की है वो +2 हो जाएगी। उल्टा नहीं होगा, पावर +2 हो जाएगी। एक बच्चा कह भी रहा है कि सर 140 घंटे में करवा दोगे तो बहुत हेल्प होगी। ये बात सच है, क्योंकि मैं 140 घंटे में करवाऊंगा तभी आप जीएस भी पढ़ पाओगे, तभी आप रीजनिंग भी पढ़ पाओगे, तभी आप इंग्लिश भी पढ़ पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो आपको बाकी सिलेक्शन तक लेके जाएगा, बहुत लंबा नहीं, लेकिन सब कुछ, और वो भी बहुत गहरा। अब मैंने ये देखा कि यार एक बात तो तय हो गई कि 7 कहीं कटेगा नहीं किसी से, तो 7 तो नीचे आएगा, ये बात तय।
अब आप एक चीज देखो कि 7 अगर नीचे आएगा तो मैं कोई भी एक संख्या पकड़ लेता हूं क्योंकि सब आसपास है। मान लेते हैं मैंने ये संख्या पकड़ ली और मैंने देखा कि क्या ये 7 से कट रही है, तो आप देखेंगे 3136 है। ये मैं आपको इतना फास्ट सिखा दूंगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना 3 3, 7 चौक 28, बचेगा कितना 5 और 6, 7 8 56, ये कट गई, यानी एक संख्या 7 से कट गई। अब आप सोचोगे कि आपने यही क्यों लिया, हो सकता है मैं ये ले लेता, लेकिन ये लेता तो 3 बचता, तो मैं समझ जाता 3 घटा के ये कटेगी। आप बताओ कि अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, उसमें 3 जोड़ने पे 7 से कट सकती है? ये नहीं कटेगी। क्या 2 जोड़ने पे 1 जोड़ने पे 7 से कट सकती है? नहीं। क्या 1 घटाने पे 7 से कट सकती है? नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही संख्या को चेक करने की जरूरत थी, उसी से आप आइडिया लगा लेते कि कौन सी 7 से कटेगी, और 7 से कटना तय था। मैंने ना इसे देखा ना इसे देखा, बस सिर्फ और सिर्फ 7 का मल्टीपल देखने की कोशिश की, और ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि ऐसे बहुत सवाल हम पहले भी कर चुके। तो मैं आपको भी जब पढ़ा रहा हूंगा तो हर सवाल के अंदर सॉल्व करने के बाद ये बताऊंगा कि देखिए इसमें ये अल्ट्रा कैलसी ट्रिक लग सकती थी। आपको रटा दूंगा मैं ये सब ट्रिक है, बार बार आपकी छाती पे फेंक करके। ये सवाल भी ACIO 2025 में आया है, सेकंड सवाल, कि A, B और C की वर्तमान आयु का योग 283 है। अब से 17 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10, 8, 11 था। C की वर्तमान आयु बताइए। अब आप लगाते रहिए दिमाग, हम क्या करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हमें तो पता है वही सब ट्रिक है। देखो ट्रिक के नाम आप याद कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं ट्रिक के नाम आप याद कर लो। डिविजिबिलिटी रूल है, फैक्टर है, मल्टीपल है, यूनिट डिजिट, 2 3 डिजिट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब आपके दिमाग में रहनी चाहिए ट्रिक। ठीक है, आपने देखा कि यार C का जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 17 वर्ष पूर्व था, हमसे तो अभी की बात की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसकी अभी की उम्र में से 17 घटा दूं तो ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। इतनी देर में तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए था, और कई लड़कों का आ भी रहा है। मल्टीपल ऑफ 11 हो जाना चाहिए था। आज की क्लास बड़ी सिंपल है, सबको समझ आएगी। ये बात मानते हो? C की अभी की आयु पूछी और 17 वर्ष पहले 11 का मल्टीपल थी, तो मैंने 104 में से 17 घटाया, कितना बचेगा 87? नहीं। अगर 105 में से घटाऊंगा तो 88, ये उत्तर हो सकता है। अब मुझे पता है कि अगर ये हो गया तो फिर 3 जोड़ने वाला नहीं हो सकता, 1 जोड़ने वाला नहीं हो सकता। इनको चेक करने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं, कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। क्यों लगाना है कोई दिमाग? अब आप देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 19845 है और उनका महत्तम समावर्तक 63 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? बता सकते हैं आप बहुत जल्दी? तीसरा सवाल, 30 ही सवाल करने हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि कितनी जल्दी आप बता दें। आप ऋचा कहाँ जा रही हैं? उनसे बात करने 2 मिनट ही करके आना। अगर इससे ज्यादा बात की ना तो मैं जियो वालों को बोल के नंबर कटवा दूंगा तुम्हारा। हाँ, बड़े मुश्किल दौर रहे पिछले कुछ महीने में, अलग अलग तरीके से चोटें पड़ती गईं, पर जीवन में बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मजबूत हो गए। उनका लघुत्तम समावर्त बताना है। मैं ये कह रहा था, ये तो हम जानते हैं ना पलाश भाई कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ HCF होगा, दुनिया जानती है। और HCF है कितना? 63। यानी जो भी उत्तर होगा वो 63 का मल्टीपल तो होगा, यानी 9 और 7 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 63 का मतलब है 9 गुणा 7। तो आप ये पूछ रहे हैं कि उनका एलसीएम बताओ, तो मैंने कहा कि भाई जब 9 से कटेगी संख्या तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। 3 और 3 6 और 2 8, एक ही उत्तर हो सकता है C। आप बताओ कितने मजेदारी से हमने कर लिया कि हम देखेंगे और सवाल खत्म कर लेंगे। हमने जो इतनी गंदी सी संख्या दे रखी थी इसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। हमने कहा नहीं, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे तुम्हारी तरफ? बिल्कुल भी नहीं देखा हमने। हमें मालूम है एलसीएम का फैक्टर होता है HCF, या HCF का मल्टीपल होता है LCM। HCF 63 था, 9 से कटना था या फिर 7 से कटना था। कटना सबका है, एक दिन सबका तय है। दुर्गा जी, आप मानते हैं आपके जीवन में कभी कटा? कभी तो कटा होगा। मतलब ये मानते नहीं है ऐसा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कटा था तो फिर मैंने मरहम लगा दिया।
ये भी बात सही है, अगर कटता है तो मरहम लगा लीजिए, यही जिंदगी भी है। अब देखिए, अभी तो आप देख रहे 2025 के सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में 2025 में सवाल आया यूजी में, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ये संख्या, ऑप्शन से ही करना है, ये संख्या किससे कटेगी। मतलब हंसी आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूं पलाश भाई, अगर कोई संख्या ऑड है तो वो किसी इवन नंबर से कैसे कट सकती है, ऑप्शन बनाने वाला बिल्कुल गधा है। मानते हो कि नहीं? अब आपका इसमें मेंस का दिमाग लगेगा। अच्छा, 19 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा मुश्किल है और लेंथी भी है, लेकिन 13 का तो हम सब जानते हैं कि नहीं? कैसे? 13 में हम क्या जानते हैं कि भैया 3-3 के पेयर बना लीजिए, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, 3-3 के पेयर बना लीजिए, यही हम जानते हैं कि नहीं? अब अल्टरनेट क्या करते हैं, जैसे इनकी नंबरिंग भी अगर आपने की 1 2 3, तो इवन ऑड वालों को जोड़ करके यानी 716, ये 13 का डिविजिबिलिटी। देखो फायदा क्या हुआ, 2 ऑप्शन पहले कट गए, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर ये 13 से कट गई तो ठीक, ये उत्तर, और नहीं कटी तो 19 उत्तर। इतना ही तो दिमाग लगाना पड़ेगा, यही ऑप्शन का सहारा होता है, यही होता है ऑप्शन का सहारा। जरूरी नहीं हमेशा पूरा सहारा मिलेगा, कई लोगों का बहुत थोड़े वक्त के लिए सहारा मिलता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत हिम्मत दे जाते हैं। आपने कहा कि जी ये 716 है और 501 को आपने जोड़ना है और इसमें से 710 घटाना है, तो मैं समझ गया कि 6 बचेगा, यानी ये आ गया 507। क्या 507 13 से कटता है? 13 तिया 39, 13 निम्मा 117, बिल्कुल कटता है, ये संख्या 13 से कटेगी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता था? नहीं पता था तो ये हम नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे इसको। हो सकता है कि 10 तारीख से हम एलजेब्रा ना पढ़ के नंबर सिस्टम पढ़े, मजा आएगा आपको बहुत, देखेंगे क्या डिसाइड होता है। चलो, एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। आपको मालूम है कि हम आरआरबी एनटीपीसी लिख सकते हैं, हम आईबी एसीआईयू लिख सकते हैं, लेकिन एक संस्था है जिसका नाम हम नहीं लिख सकते, तो उसके हर सवाल पे हम क्या लिख के आए हैं, उसी में आया, वो भी मेंस। इसका मतलब ये उसी में आया है, आप समझ जाइएगा। और किस में? मेंस में आया। समझ गए बात को? किस में आया पता चल गई ना आपको, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग हो एग्जाम या फिर हेल्ड हो चुका हो। ऐसा दिल करता है कि एक टनाटन टनाटन कान के नीचे लगाना है। खैर, ये अभी अपना नोटिस भी बदलेंगे बहुत जल्दी, आपको पता चलेगा कि उन्होंने नोटिस बदल दिया है, हालत खराब कर देंगे इनकी। ये मेंस में आया हुआ सवाल है। अब जैसे सवाल बहुत लंबा है, सवाल बहुत लंबा है पलाश भाई। ये कह रहा है x सबसे छोटी संख्या है, 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करा जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, और x को 28 से भाग किया जाता है तो शायद कुछ ना बचता हो, ये भी हो सकता है। x इज डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। अब आप समझना, यहां पे डिविजिबल होना चाहिए कि डिविजिबल बाई 28 है, डिवाइडेड नहीं है, डिविजिबल। फिर ये कह रहा है कि x और 3193 का HCF y से, वाह, एक संख्या है x और एक संख्या है ये, HCF y है तो y के अंकों का योग बताना है। एक बात बताओ भाई, जब मैं इसका HCF निकालूंगा तो इसके भी फैक्टर करूंगा, इसके फैक्टर हो रहे हैं 31 गुणा 31 एकम 31, 31 तिया 93, यही हो रहा है। अच्छा, आप मुझे पलाश भाई एक बात बताओ, x भले ही कुछ भी संख्या हो, कुछ भी, HCF क्या क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। आप ये कह सकते हो कि हो सकता है जी इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, y एक ही हो, ये हो सकता है। और हो सकता है कि x में पूरा 3193 हो, 3193 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 31 हो कॉमन क्योंकि इसका एक फैक्टर है, या फिर 103 हो। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है HCF की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि HCF का मतलब होता है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, एक हो सकता है पूरा कॉमन हो सकता है इसके 2 फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है ना, 103 तो प्राइम नंबर है, हो सकता है 31 है 103 में से कोई एक हो। इन्होंने y के अंकों का योग पूछा है, ध्यान से सुनना। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या एक जैसा कुछ है? आपने कहा नहीं है। 3193 के अंकों का योग 14 है? नहीं है। 31 का 4 है? आपने कहा है। 103 होगा तो भी 4 है। यानी कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ 4 की ही पॉसिबिलिटी है। अब आप सोचिए, एक बच्चा जिसने इस सवाल में x निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी, उसका क्या होगा, जबकि इस सवाल में x की जरूरत नहीं थी। ऐसा एक सवाल आरआरबी एनटीपीसी में भी आ चुका है अभी 2025 में। आप सोचिए, आप तो x निकालते रहे, x के पीछे पागल रहे, आधी दुनिया तो x के पीछे पागल है, चाहे वो शशि थरूर हो,
हर कोई एक्स के पीछे ही पागल है। हमने एक्स निकाला ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता भी हूं कि एक्स की ताकत को जीरो कर दे वो है हम। एक्स की ताकत को जीरो कर दे वो है हम। हमने हमेशा एक्स को जीरो पुट किया, यहां भी हमने एक्स को जीरो मान लिया, है ही नहीं एक्स। हमने कहा जो भी HCF होगा वो या तो 3193 होगा या 31 होगा या 103 होगा, और सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 4। बात खत्म, खेल खत्म। अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बड़ा प्यारा है, ये RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में सवाल पूछा गया, बड़ा ही अलग सवाल है। राहुल के पास कुछ कंचे, अभी भी ये वही घिसे पिटे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल के पास कंचे हैं, राहुल कंचों से ही तो खेलेगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग बैट बल्ला लेके पैदा हो रहे हैं कि मुझे IPL में जाना है, IPL में जाना है, क्रिकेटर बनना है। एक लड़का हंस रहा है, कह रहे लोग बैट बल्ला लेके पैदा हो रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं गुरु जी। आपने तो हमेशा गलत मतलब ही लेना है बातों का। हो गई बात, क्या कहा उन्होंने, ये कह रहे हैं कि जल्दी आना इस बार, लौ जला के बैठी। आप कह देते आशा रख पगली में आऊंगा, क्यों दिल को जलाई जाती है, क्यों मन को सताई जाती है, पिया आएंगे पिया आएंगे। वो दौर चला गया, आप कौन किसको पिया मानता है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, ऐसा सवाल कई आए हैं, पहले भी ऐसे सवालों पर डिस्कशन हुआ है कि इसके पास कुछ कंचे हैं, अगर 27 बच्चों में बराबर बांट दें तो 17 कंचे बच जाते हैं। इसका मतलब है कि 27 से भाग कर दें तो 17 बच जाते हैं, 19 और 15 से भाग कर दें तो 9 और 5 बच जाते हैं। लेकिन अगर 80 बच्चों में बराबर बांटा तो एक भी कंचा नहीं बचा। यानी ये बात तय है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 80। इसका मतलब यही है कि कंचों की संख्या, नंबर इज डिविजिबल बाई 80। इसका मतलब यह है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 80, नंबर जो है वो 80 से कटता है। ये मान सकते हैं, आपने देखा कि जी नंबर 80 से कटता है, ये बात क्लियर है। अच्छा, 5000 के आसपास 80 से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है। आपने कहा 8 का तो क्यूब ही होता है 512, यानी मैं ये कह सकता हूं 8 का क्यूब 512 होता है, और 80 से काटना है तो जीरो लगा देते हैं, यानी 5120 एक ऐसी संख्या है जो 80 से कटती है। अब उत्तर या तो 5120 हो सकता है, या इसमें +80 हो सकता है, या इसमें -80 हो सकता है, या इसमें और -80 हो सकता है, क्योंकि 80 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने देखा कि जी ऑप्शन ऐसे हैं कि जैसे 5110 और 5130, तो आपने कहा ये बात तो सही बैठ गई, एक ही ऑप्शन है 5120 जिसके बीच में बैठ रहा है वो है ए, और ए ही सवाल का उत्तर था। बाकी आप 80 हटा के देखेंगे तो भी इनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही। तो सोचिए ये इतना बड़ा सवाल था, अगर मैं इस सवाल में पूरा दिमाग लगाता, मैं ऐसा नहीं है कि जब अपने बैच में पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चा लिख रहा है कि सर फिर तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन ये हमें आना चाहिए, हमें शॉर्टकट आने चाहिए। एक बात बताइए, जब आप अपनी जिंदगी में कोई सफर तय कर रहे होते हैं आज तक, और जब आपको कहीं जल्दी पहुंचना होता है, तो आपको पता है कि यार यहां से यहां तक मेट्रो लूंगा, यहां से ऑटो पकड़ लूंगा, यहां से बस पकड़ लूंगा, यहां से ट्रेन पकड़ लूंगा, बहुत अर्जेंट है फ्लाइट पकड़ लूंगा। तो कोई भी सफर तय करने का क्या केवल एक ही साधन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिचा, कितने सारे साधन है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, ट्रेनों में भी देखना है, अगर जल्दी पहुंचना है तो राजधानी लेनी है, वंदे भारत लेनी है, कब मेट्रो लेनी है, कब ऑटो लेना है, कब रिक्शा लेना है, कब पैदल भागना है। कई बार ऐसा होता है, हमें दिखता है कि रिक्शा भी चलना मुश्किल है, चांदनी चौक के मार्केट में तो पैदल भी चलते हैं। देखिए, मंजिल पे आप तभी पहुंच सकते हैं, कभी आप देखते हैं गुड़गांव में पानी भर गया तो बोट भी लेनी पड़ सकती है, बेंगलोर में जाम लग गया तो चॉपर भी लेना पड़ सकता है। तो जिंदगी के सफर में अगर मंजिल तक सही वक्त में पहुंचना है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साधनों का उपयोग करना पड़ता है। यही गणित है और यही जिंदगी है। दुर्गा जी गलत कह रहा हूं तो बताना। अगला सवाल देखना भाई, ये सवाल क्या है, ये सीडीएस 2025 में है। आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि जब मैंने ये पढ़ाया था बैच, तब 2025 के एग्जाम नहीं हुए थे जब अल्ट्रा कैल्सी पढ़ाया था, बट अब आपको दिखा रहा हूं कि 2025 में भी अल्ट्रा कैल्सी का खूब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक हाथ लगाओ भाई, ठीक है। अब
उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा जिन्हें 50 से भाग करने पर शेषफल 5 बचे। वाह, सभी संख्याओं का योगफल। मैं ये कह रहा हूं दुर्गा साहब, अगर आप किसी एक संख्या की बात कर रहे हो, अगर आप किसी एक संख्या की बात कर रहे हो तो भी 50 से भाग करने पर अगर 5 बच रहा है, अगर 50 से भाग करने पर 5 बच रहा है तो क्या क्या बच सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो सकता है एक संख्या हो तो 5 ही बच जाए, ये हो सकता है। अगर एक संख्या होगी तो हो सकता है 5 ही बच जाए, 2 संख्याएं होंगी तो हो सकता है 10 बच जाए, 3 संख्याएं होंगी तो हो सकता है 15 बच जाए, ऐसे ही तो बच सकता है। बोलो भाई 50 से भाग करने पे, तो क्या हम इस सवाल को निकाल सकते हैं? जरा आप बताओ मुझे। ऑप्शन से, अच्छा आराम से निकालो आप बहुत बड़े हीरो, तो निकालो आराम से, करो आप इसको। 3 अंकों की संख्या बताओ, निकालो, आप तो होशियार हो ना बहुत। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल जिन्हें 50 से भाग करने पर 5 बच रहा है। कर दो चलो आप, मैं मान जाऊंगा आपको, आप तो होशियार हो ना। क्योंकि 50 से भाग करने पे योगफल अगर एक ही संख्या हुई, मान लेते हैं एक नहीं है तो 5 भी बच सकता है, 2 है तो 10 भी, 15 भी, तो कुछ भी बच सकता है, 50 तक, 45 तक बच सकता है। हो सकता है कि संख्या पूरी की पूरी कट जाए। तो मुश्किल सवाल है, तो पहले मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि 3 अंक की संख्याएं हैं कितनी। थोड़ा सा मुश्किल फंस गए इस सवाल में, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 3 अंक की संख्याएं, तो पहली 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? पहली 3 अंकों की संख्या तो 105, 50 से भाग करने पे। और आखिरी संख्या कितनी होगी? आखिरी संख्या कितनी होगी? 995, नहीं 5 बचाना है ना, 955, 955। तो बस मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि टोटल संख्याएं होंगी कितनी। तो आप ये जानते हैं, वहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर 105 और 955 है तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी। a प्लस, अब आपको पता है ये 955वीं संख्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये पढ़ा है। tn निकालने के लिए मुझे पता करना है कि कौन सी संख्या, अगर पहली संख्या 105 है तो मैंने 105 यहां रख दिया। हमारी टीम में गोबर गड़े से चेतना, उसने बोला कि इस सवाल को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। मुझे तो उसी वक्त लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे। 0, 95 में से 10 गए 85, और पलाश भाई कैसे करे, बस हो गया सवाल, हवा में करा लो बात है। n-1, और आपको ये बात पता है कि हर संख्या 50-50 के गैप पे होगी। 155 50 के गैप पे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 17, n आ गई 18, n 18। मानते हो n कितनी आ गई? 18 संख्या। तो एक बात बताओ भाई, मैंने कहा कि जैसी 10 संख्या होंगी, जैसी 10 संख्याओं का जोड़ होगा, 5-5 करके 50 से पूरा कट जाएगा, उसके बाद 8 संख्याएं और है, तो आपको नहीं लगता कि 40 बचेगा 8 संख्याओं पे 50 से भाग करने पे? और 50 से भाग करने पे 40 सिर्फ यहीं पे आप देख पाओगे। अच्छा सवाल था। पता है बच्चे इसमें एक गलती कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, जैसे कि हमारी चेतना ने गलती की, मैं आपको बताता हूं गलती क्या कर सकते हैं। वो पता है पलाश भाई क्या चेक कर लेंगे कि 50 से भाग करने पे 5 एक ही ऑप्शन पे बच रहा है, ए उत्तर लगा दी। लेकिन यहाँ जोड़ की बात कर रहा है, यहाँ बात जोड़ की कर रहा है। अगर एक संख्या पे 5 बच रहा है तो 2 पे तो 10 बचेगा। तो मुझे पहले ये पता होना जरूरी है आखिर संख्याएं हैं कितनी। तो आपने देखा 18 संख्याएं और सब पे 5-5 बचेगा, यानी 90 बचेगा। 90 को तो फिर 50 से भाग कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 40। 40 एक ही ऑप्शन में बचा, 2 ऑप्शन में बच रहा है भाई 40 भी। आपने कितनी जल्दी, आप तो इतने बेकार हो ना, यानी ये सवाल ऑप्शन से होगा नहीं। अब आपके सामने खुद ही आ गया। जो बच्चे कह रहे थे ना सर हर सवाल ऑप्शन से हो जाएगा, देख लो नहीं हो रहा, क्योंकि CDS में है ना सवाल, तोड़ दी उसने गांठें आपकी। अब आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, सम का क्या होता है। अब सोचिए मेंस की तैयारी करने चलें, सम का फॉर्मूला नहीं पता, n/2 a + n। अब मुझे पता है कितनी संख्या है, 18। 18 का मतलब बाहर कितना आएगा? 9। तो ये बात तो तय थी कि 9 आएगा तो सम 9 से कटेगा, ये 9 से नहीं कट रहा, तो उत्तर तो B है। हम तो वैसे भी तुक्का मारते हैं तो हमारा उत्तर सही होता है। अब आपने फिर एक चीज और क्या सीखी कि अब आपको जैसे आप बढ़ रहे थे एक रास्ते की तरफ, आप झट से कूद गए और अपनी मंजिल पे पहुंच गए। आपने पूरा रास्ता नहीं तय किया, आपने ए और एल को नहीं जोड़ा, आपने 9 से गुणा नहीं किया, जरूरत नहीं थी। तभी हम बता सकते थे n अगर 18 हैं, n अगर 18 हैं तो 9 का मल्टीपल होना जरूरी है।
चले वो फॉर्मूले से मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाया। एक सवाल देखिए, ये सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में है, 8वां सवाल। मैं चाहता हूं आज हम पिछली क्लास की तरह 2 घंटे ना लें, आज हम कम से कम वक्त में जितने ज्यादा सवाल कर सकते हैं वो 30 के 30 सवाल खत्म करें। 30 सवालों की बात हो रही है ना रोज। देखिए आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीवीटी 1 2025 में ये कह रहा है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। बड़ा प्यारा सवाल। देखिए कोई संख्या 24 से कट रही है, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि कोई और नंबर तो नहीं कट सकता, 24 से कट सकता है क्या? नहीं। 24 से कटने के लिए सबसे जरूरी चीज तो यही है कि संख्या को 4 से कटना जरूरी है। 4 से वही संख्या कटती है, आप ये बात जानते हैं, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। अब कोई लड़का है जो भाग कर रहा है भाई, तो 24 से भाग करने पे लगा इतनी बड़ी संख्या में, पागल हो गए। 78 के 4 से कटता है, नहीं तो 24 से नहीं कटेगी। 90 4 से कटता है, नहीं कटेगा। यानी एक ही ऑप्शन है जो कटेगा, दैट इज कॉल्ड बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई ऐसा माई का लाल है जिसने सवाल का उत्तर देखते ही बता दिया था, तो उसकी मैं 1 रुपए की इज्जत नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं। एक सवाल एनटीपीसी यूजी सीवीटी 1 में आया हुआ है और आपसे पूछ रहा हूं, क्या है सवाल? देखिए फटाफट से उत्तर बताइए, वक्त आपका है। एक वक्त ऐसा भी आया जब आप सबकी बेरुखी भी बड़ी झेलनी पड़ी, और उस वक्त दिल दुखा नहीं, उसने अंदर तक तोड़ के रख दिया। बट मैं जानता था कि सत्य कभी हारता नहीं, ना ही उसे कोई हरा पाएगा। अगर आप सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, कोई नहीं हरा पाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। एक शिक्षक हैं विजेंद्र मासी जी भी, उन्होंने भी शिक्षकों पे वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि आजकल शिक्षक एंटरटेनिंग बहुत हो गए। उन्होंने लॉजिक भी दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लगता है कि बच्चा शायद छोड़कर चला जाएगा, तो शायद ऐसा इसलिए उनको करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें बहुत गलत नहीं है। अगर सारी चीजें सीमाओं के अंदर हों तो गलत कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कई बार अब होता क्या है ऑनलाइन के दौर में कि इंस्टेंट सब कुछ बोल रहे हैं, तो कई बार कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स भी हो जाती हैं। हो सकता है करने वाले को भी लगता होगा कि सही ज्यादा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। हो जाता है गुस्से में, सबसे हो जाता है, हर कोई इंसान है, कोई यहाँ भगवान तो है नहीं। तो उस वीडियो में एक बच्चे ने हमें भेजा कि सर ये इन्होंने आपका क्लिप इस तरीके से यूज किया है। उसमें एक वो क्लिप था मेरा, मैं इस तरीके से हाथ हिला रहा था और बता रहा था, तो वो उनकी टीम ने उनको दिया होगा। मैंने अचानक उनको कॉल लगाया और उनको बताया। मैंने बोला कि एक शिक्षक जिनका आपने और भी क्लिप लगाया, वो इस तरीके से कर रहे थे कि 5,000। तो मैंने उस चीज को एक्ट करके बताया था कि ये करने की जरूरत क्या है, और वो भी सवाल गलत कर रहे हो आप। वो बोले अच्छा ऐसा था, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको यही बताया कि आप कभी भी कोई भी कंटेंट अगर किसी वीडियो से उठा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के शॉर्ट्स को देख करके उसे जज कर रहे हैं, मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूं, सोचिए वो इतने बड़े लेवल पे चीजें कर रहे हैं, उनसे ये गलती हो सकती है कि शॉर्ट देख करके उन्होंने उस क्लिप को यूज कर लिया, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? आज जितने भी शॉर्ट्स आ रहे हैं उसमें से आप ये मान के चलिए 80 से 90% सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, वो सही मार्ग पे नहीं ले जा रहे। शॉर्ट से आप किसी के भी प्रति कुछ भी अपने मन में बिठा सकते हैं, कोई भी धारणा बना सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप राहुल गांधी को देख लीजिए ना, कि 100 आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उस चीज को क्लैरिफाई करने में कितना वक्त लग गया। तो ये शॉर्ट बहुत बुरी बीमारी है, ये हर एक इंसान को गलत दिशा में ले जाती है। आपके किसी के भी प्रति किसी भी तरीके के व्यूज हो जाते हैं और आप ऐसा मान लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप शॉर्ट देखिए अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, बट आप इसलिए मत देखिए कि लोगों को शेयर करिए। आज एक बहुत गंदा कल्चर चल रहा है पलाश भाई, कि रील देख रहे हैं लोग, वो वहां तक ठीक है, बट शेयर करना एक दूसरे को, तू देख तुझसे रिलेट कर रही है, तू देख तुझसे रिलेट कर रही है। इतना खराब कल्चर चल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो पता, मैंने उनको एक चीज जब भेजी, जिस वीडियो से उन्होंने उस वीडियो को उठाया था, जिस शॉट से, तो वो शॉट उन्होंने हमें भेजा। तो मैंने पता स्क्रीनशॉट भेजा उनको कि देखिए ये हमारा स्ट्राइक वीडियो का ग्रुप है,
और लास्ट टू लास्ट सैटरडे मैंने ये अपने ग्रुप में वीडियो डाली थी कि इस पे स्ट्राइक भेज के हटाओ, और ये हटी नहीं। तब फिर उन्होंने अपने उस वीडियो से उसको ट्रिम भी किया। अब आप देखेंगे कि वो उसमें नहीं है मेरा हिस्सा। तो मैं आप सबसे भी ये कहूंगा कि प्लीज अपने दिमाग को इतना गुलाम सोशल मीडिया का मत बनाइए। बहुत दुख लगता है आपको जब मैं इस तरीके से लाचार देखता हूं। तो एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, बट दिमाग की गुलामी अपनी जगह है, वो मत करिए। दो संख्याओं का योगफल 121 है पलाश भाई, और ये कह रहा है लघुत्तम समावर्त 264 है, और दुनिया जानती है 264 11 से कटने वाली संख्या है। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। देखिए अगर 11 आ रहा है, समझना भाई साहब, देखो अगर 11 आ रहा है एलसीएम में, तो ये बात तो तय है कि संख्या 11 से कटेगी, चाहे वो एक कटे कोई से। मानते हो? ये तो नहीं हो सकता उत्तर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग काम करके आते थे, थक हार करके एंटरटेनमेंट देखते थे। आज लोग एंटरटेनमेंट देख करके इतने थक जा रहे हैं कि उसके बाद कोई काम कर ही नहीं पा रहे, काम में मन लगे नहीं रहा। वो अलग तरीके की फ्रस्ट्रेशन है, और सबको होती है, चाहे कोई भी हो। अगर आज मैं बहुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा, मुझे भी होने लगेगी। मैं यहाँ रात के 9 बजे इतना फ्रेश होकर आपको पढ़ाते हुए नहीं दिखूंगा कि चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, पेट में दर्द है, परेशानी है, लेकिन फिर भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का गुलाम नहीं हूं। मुझे तो बल्कि आपत्ति है सोशल मीडिया से। सही दिशा में थोड़ी जा रहा है सोशल मीडिया। नई नई बीमारियां लोगों को हो रही हैं। जो लोग रात के 12-1 बजे 2 बजे तक दुर्गा जी सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, हमारी टीम में देख लो कितने लोगों को रिसेंटली थायराइड हुआ, विटामिन बी उनका इतना कम हो गया, डी उनका इतना कम हो गया, चेहरा सूजने लगा, मेलाटोनिन लेने लगे। आप देखिए, तो आपको सीखना है, सीखिए मत सीखिए। 10वां सवाल फटाफट से खत्म करते हैं। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 627। फाइंड द टू नंबर्स। दो संख्याओं का सम 52 है और एलसीएम 627। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि एलसीएम अगर 627 है तो वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं? 627 किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। आई थिंक 11 से कट रहा है। 11 गुणा 57। तो ये बात तो तय हो गई कि 19 और 11 से कटने वाले उत्तर हो सकता है। हो सकता है आपने देखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 19 और 11 एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। हमें जल्दी सवाल करना सीखना पड़ेगा। आज सवाल करने की वैल्यू ही नहीं बची। ये आप देखेंगे उसी में आया। उसी में आए का मतलब क्या है? उनके एग्जाम में आया होगा, समझ गए आप, जिसके चेयरमैन साहब बहुत किड है। ठीक है, चलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा है। मैंने पहले भी इस तरीके के सवाल कराए हैं आपको, और आप मुझे लगता है तुरंत देखते उत्तर बता ही देंगे। रिसेंटली किसी एग्जाम में उनके सवाल पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सवाल पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इसके दो फैक्टर होंगे, एक 2a + b और एक 2a - b। आपने देखा कि 2a - b दिया हुआ है 3, यानी जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल इन बदतमीजों ने एक ही ऑप्शन में दिया था। तो मौखिक इस सवाल को आप करते हुए आगे निकल सकते हैं। चलिए ये सवाल, अब अलग जी आप इस सवाल को देखिए। आप बता सकते हैं, देखते ही उत्तर बता सकते हैं इस सवाल का, देखते ही बात कर रहा हूं। ये भी उसी में आया है, जितने भी सवालों पे मैं लिख रहा हूं उसी में आया है। आप कट कॉपी पेस्ट करके गूगल करके देख सकते हैं किस एग्जाम में आया। बताइए, देखते ही बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? 9 का मल्टीपल। ये कोई अच्छी बात नहीं कही आपने। मैं एक बात, मैं पता है आपकी तरह नहीं करूंगा, मुझे पता है। देखो मेरा देखना सोचने का तरीका, मैं ये कह रहा हूं, ये प्लस वाला पूछा है और ये माइनस वाला दे रखा है, तो ये बात तो तय है कि प्लस वाले में ये नहीं आएगा, √77 तो नहीं आएगा, कुछ भी आए तो फिर उत्तर √77 वाला तो हो ही नहीं सकता जब नहीं आएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं उतना भी समय नहीं लगाऊंगा कि मैं मल्टीपल देखूं या कुछ और करूं। मैंने ये कहा कि अगर x - 1/x √77 तो फिर x + 1/x √77 तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो x³ + 1/x³ में कभी भी √77 नहीं आ सकता। तो ए इस सवाल का सही उत्तर था। अच्छा, ये सवाल देखिए जरा, ये देखना गुरु। अब बताओ, ये सवाल पूछ के इन्होंने कितनी बेइज्जती कराई है, कितनी। उसी में आया, ये भी उसी में का मतलब समझ जाओ क्या।
ये कह रहा है कि 7a माइनस 7/a+4 बराबर 0, देन फाइंड a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब माइनस 1 क्या हो। मैंने देखा कि अगर मैं यहां से 7 कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में लिखूं a माइनस 1/a, आपने कहा ये आ रहा है जी -4, यानी अगर इस 7 को उधर ले जाऊं बटा 7, तो आप ये तो जानते हैं ना कि जब मैं इसकी क्यूब करूंगा, देखो भाई साहब, जब इसकी क्यूब करूंगा तो नीचे 343 आएगा, ये बात तो तय है। और इन बदतमीजों ने एक ही ऑप्शन ऐसा छोड़ा है जिसमें 343 दे, ये मैंने नहीं बनाया ऑप्शन, आप अभी के अभी जाइए और चेक करके आइए, और आप खुद देख लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सवाल ही नहीं उठता ऐसी बहुत, इस सवाल को कोई भी बच्चा 1 से आधे सेकंड में कर सकता था। यही आज की क्लास की खूबसूरती है जो मैं बताना चाहता हूं कि अल्ट्रा मेंस में किस तरीके से हम अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। मजा ना आए तो कहना। एक बात मुझे अपने आप पे बड़ी फिट बैठती है कि झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे, भले ही सच बोलने से मैंने कितने लोगों को गवा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन लौटेंगे वो भी। मेरा दावा और वादा दोनों है उनसे। ठीक कह रहा हूं ऋचा का यही अंदाज तो अच्छा लगता है, बाकी सब तो ये उसी में आया है। अब देखना भाई, ये उसी में आया क्या मतलब है इसका, आप बता सकते हो इस सवाल को, देखते ही बताना, फालतू की चीजें नहीं चाहिए मुझे, देखते ही बता सको तो बताओ, ऑप्शन से देखते ही बता सकते तो बताओ। चलो मैंने हिंट भी दे दी कि ये सवाल आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से बताना है। डीपी साहब आप बताओ, आप तो जीडी के मास्टर हो, बोलो कोई लिख पाएगा उत्तर? रंजीत बाबू हैं, कह रहे हैं बी होगा। वाह कितने इंटेलिजेंट है, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत रत्न दे देना चाहिए आपको, शर्म तो आती नहीं है। एक बात बताओ भाई साहब, क्या ये पॉइंटों में जनसंख्या? नहीं। एक बार 23% निकालने का मतलब ये कि मुझे 23/100 करना ही है। फिर आप कहेंगे 27% निकालने का मतलब मुझे 27/100 करना ही है, यानी कुछ भी करके 4 जीरो होनी चाहिए, नहीं तो कभी उत्तर ये पॉइंटों में ही आएगा हमेशा। मानते हो कि नहीं? तो 4 जीरो भैया, इसका मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक ही ऑप्शन है 4 जीरो। अगर मैं नहीं करूंगा, अरे यार एक बात बताओ, 23% का मतलब 123/100 होगा, 27% का मतलब 127/100 होगा या नहीं? तो अगर ये 2 जीरो नहीं कटेंगे तो जनसंख्या पॉइंट में नहीं आ जाएगी। पॉइंट में जनसंख्या आ सकती है क्या? कभी सुना कि म्यांमार की जनसंख्या 3.5 लोग हैं सिर्फ एक कमरे में बंद? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं है ऐसा पॉसिबल। थोड़ा तो होश में रहिए। क्या यार, आप बच्चों जैसी बातें करते हैं, यही चीजें आपको सिखानी है। चलिए एक बहुत प्यारा सा सवाल उसी में आया है, उसी में बताइए भाई, आप बताइए। ऋचा का ये अंदाज दिल छू लेता है। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, ये जिस बैच की क्लास है अभी चलेगी यूट्यूब पे, आप इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करिए। मैंने बताया कि हमने एक अल्ट्रा मेंस बैच स्टार्ट किया है। 29 सितंबर को पहली क्लास हुई थी, आपने देखा होगा। 140 घंटे में खत्म करेंगे। अच्छा एक चीज और, आपको अगर याद होगा तो हमने पिछली क्लास में आपको एक कोड दिया था और वो कोड 24 घंटे के बाद बंद भी हो गया था। तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रह गई थी कि यार सर ये आपने कोड बंद कर दिया और मैं इसके अंदर आना चाहता था, आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लिमिटेड सीट वाला चक्कर एकदम नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, अब आप आ जाएंगे। आप लिख लीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। हेल्प 100 कोड मैंने दिया आपको, हमेशा दिया। जब भी मैं अभिनय मैथ्स पे पढ़ाता था तब भी, आज मैं करियर विल पे पढ़ा रहा हूं तो भी। हेल्प 100 का मतलब ये कि ये चीज आपकी फीस कम कर देगी। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है, रेयर ऑफ द रेयर, मैं एक नंबर लिखता हूं, लेकिन इस नंबर पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तभी मैसेज करिएगा जब बहुत अर्जेंट हो सकता है आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई भी नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत रेयर केस में जब आप सारी उम्मीदें खो चुके हों और कुछ भी करने को ना हो, तब आप इस नंबर पे मैसेज करके भी मदद की गुहार लगा सकते हैं।
इसी बैच में आना है आपको, कोई और समस्या है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प 100 कोड भी आप लिख लीजिए, ठीक है भाई। कैसे ज्वाइन करना है मैंने बता ही दिया था आपको कि 10 अक्टूबर से इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, प्लेटफॉर्म करियर लैब पे। आगे बढ़ते हैं, सवालों पे फिर वापस लौटते हैं। मजा आ जाएगा आपको सवाल देख के। देखिए 56,000 और 60,000 के बीच, 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। वाह क्या प्यारा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, अद्भुत सवाल। मैंने ऐसे सवाल पहले भी बताए। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे सवालों में जहां अंकों का योग पूछा हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है अंकों का योग निकालने का कि 9 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर पता चल जाए तो बात बिल्कुल बन जाएगी। आपने देखा कि 45 9 का मल्टीपल है और 45 से भाग करने पर 23 बच रहा है। अगर 45 से भाग करने पे 23 बच रहा है तो आप बता सकते हैं 9 से भाग करने पर कितना बचेगा मुझे। अगर 45 से भाग करने पर 23 बच रहा है तो 9 से भाग करने पर कितना बचेगा आप बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी 9 से भाग करने पे 5 बचेगा, ये बात तय, क्योंकि सम ऑफ डिजिट, यानी जो संख्या आपने पूछी है x, उसके अंकों का योगफल भी अगर 9 से भाग होगा तो 5 बचेगा। तो मैंने देखा क्या 2 और 1 में बच रहा है 5 नहीं, 6 और 2 में बच रहा है नहीं, 9 और 1 में बच रहा है नहीं, केवल डी में बच रहा है और यही उत्तर है। आप मौखिक निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। 16वां सवाल देखिए, 16वां सवाल, एक दुकानदार 205 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें 18% वस्तु नष्ट हो गई, 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं ये मैं परसेंटेज के इस्तेमाल में सिखाता हूं कि कैसे हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। कैसे देखो जरा, आप बताओ भाई, सारी चीजें छोड़ दो, 35% लाभ का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदल पाते हैं? आप कहेंगे हाँ जी 7/20 होता है, 7/20 होता है। 7/20 का मतलब पलाश बाबू ये है कि आप 20 पे 7 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं, आप अपनी वस्तु को 27 में बेचना चाहते हैं। इसका मतलब 27 का मल्टीपल होना चाहिए जिसमें आप अपनी वस्तु को बेच रहे हैं। 27 के मल्टीपल का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने देखा कौन सा 9 का मल्टीपल है, 3 और 3 6 और 5 11 नहीं है, 3 और 2 5 और 5 10 नहीं है, 3 और 3 6 और 5 11 नहीं है, ये होगा ही। फिर एक ही ऑप्शन बच गया, चेक करने की जरूरत नहीं, कटेगा 9 से, हो ही नहीं सकता कि नहीं कटे। जब मुझे मालूम है कि उत्तर 27 का मल्टीपल होगा और जो भी 27 का मल्टीपल होगा उसका 9 से कटना तय। एक दिन कटना तो सबका तय, बेचारे मुर्गे का कटना तय, इंसानों का कटना तय, पुरुषों का कटना तय, महिलाओं का कटना तय, सबका कटना तय है। एक दिन सबका कटेगा। सिंधिया साहब गए, कांग्रेस का कटा, कटा या नहीं कटा, सबका कटेगा। आपको शिवराज सिंह चौहान अच्छे लगते हैं? कौन अच्छे लगते हैं आपको? सिंधिया साहब अच्छे लगते हैं? आप मुझे राजनीति में देखना चाहते हैं? मैं जब राजनीति में आऊं तो फिर राजनीति बदल जाएगी। ये जो आज 2 पार्टियों की विचारधारा है या जो आज की राजनीति की विचारधारा है वो नहीं रहेगी। मैं कोई एक केस देख रहा था जिसमें पार्टियां विदेश से फंडिंग नहीं ले सकती, एक ऐसा कुछ रूल था और उस रूल के खिलाफ देश की 2 बड़ी पार्टियां कोर्ट चली गई थी मिल करके। आज जो मैंने पिछले इतने दिनों में जाना वो यही जाना कि सत्ता पक्ष से तो गिले शिकवे थे ही, विपक्ष से भी हुए, क्योंकि वो इंटेंट नहीं दिखा वाकई में भलाई का। शायद विपक्ष अगर चाहता तो विद्यार्थियों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे बिना किसी रील कैमरा और मीडिया के मदद कर सकता था बेरोजगारों की, मगर यहां मनसा किसी की नहीं दिखती। विपक्ष चाहता है कि सरकार का फेल्योर बेरोजगारों की आंखों में दिखना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई सत्ता हटाने की है और हमारी सत्ता जगाने की थी, क्योंकि हमने चुन के भेजी थी सरकार। हम तो जगा ही सकते थे कि भैया जो आप वादे करके गए कोई तो एक वादा पूरा करिए।
या ये बेरोजगार सिर्फ यूं ही धक्के खाता रहेगा? इसका जीवन इसी तरीके से बीत जाएगा, इसकी करोड़ों की जवानी ऐसे ही सुलग जाएगी जैसे सिगरेट सुलग गई, या ऐसे ही पिघल जाएगा इसका जीवन जैसे आइसक्रीम पिघल गई? बहुत दुख लगता है जब मैं ये देखता हूं कि हां, कोई अपना नहीं, सब अपने स्वार्थ और हितों के लिए कितने अनैतिक हो गए। किसी के आगे बढ़ने से दुख नहीं है, किसी के काम करने से दुख नहीं है। अगर आपका किया हुआ काम किसी दूसरे के हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, उसके हितों को फर्क डाल रहा है, तो वो काम, हर एक काम गलत है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आज पैसों के लिए एशिया कप हो गया, जिस पाकिस्तान को हम कहते थे कि हम पानी नहीं देंगे, जिस पाकिस्तान से हम बदला लेने के लिए जी जान लगाने को, झोंकने को तैयार थे, हमारे देश के लोगों ने ट्रायल से लेकर के क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश की सेना ने अपनी जान को हथेली पे रख करके क्या कुछ नहीं किया, और हम कुछ चंद पैसे के लिए उस देश के खिलाड़ियों के साथ मैच खेल गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। दुख तो इस बात का है कि सत्ता में किसी को इसका दुख तक नहीं। आज मुझसे कुछ गलत हो जाता है, आज मैं गलत फील करता हूं या आज आप गलत फील करते हैं, तो मैं आता हूं सफाई देने। आज से 1-1.5 महीने पहले की बात आपने देखा कि आपको लगा सच में मैंने गलत किया है। मैं अभी फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने कुछ नहीं गलत किया था। मैंने जो वीडियो भी बनाया था तो कुछ गलत और ना हो जाए सिर्फ इसलिए बनाया था, लेकिन आप नहीं समझ पाए थे, तो मेरा फर्ज था, मैं आया था समझाने। बट अगर आज हमारे देश के राजा का ये फर्ज नहीं है कि अगर जनता आहत है, लोगों के इमोशंस आहत है, तो वो इस पे आके बयान दे। वो कहते हैं ना कि लहजे सलीके बड़े मायने रखते हैं मुझको, लहजे सलीके बड़े मायने रखते हैं मुझको, मैं खंजर झेल लेता हूं, शब्द चुप जाते हैं मुझको। आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 270। आपने पिछली क्लास में भी एक ऐसा सवाल देखा था, अभी भी आपको बता रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं। अगर 3 साल का एसआई सीआई का अंतर इंटीजर में है, इसका मतलब है कि बस रेट देखिए 1/10, और 3 साल का मामला है तो प्रिंसिपल 10 की क्यूब होगा, अन्यथा कभी भी ये इंटीजर नहीं आ सकता। 10 की क्यूब 7000, एक ही ऑप्शन में, दैट इज करेक्ट आंसर। आपने पिछली क्लास से क्या सीखा? पिछली क्लास में बताया था, ये बताया था नहीं? ये बताओ कैसे भूल जाते हो, कैसे भूल जाते हो तुम। आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल बहुत प्यारा, उसी में आया, मतलब उसी एग्जाम में आया। जिन बदतमीजों ने नोटिस निकाला था, इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ, ऐसे नोटिस निकाल देंगे। हमारा चार्जर रख लेना संभाल के यार, चार्ज तो होना ही है जिंदगी भर। उसी में आया, मतलब उसी में आया, समझ जाओ। आज की क्लास का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो PYQS नहीं, ये भी PYQS, लेकिन उसी में आया। हम नहीं बताएंगे किस में आया, आप ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ। देखो भाई, इतना प्यारा सवाल है। प्लस मैंने पहले भी इस सवाल का जिक्र किया कि आपसे साइन स्क्वायर बीटा पूछ रहा है। किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। बार बार इसलिए बताने पड़ते क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, यानी 1 से तो छोटी होती है। ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन था, एज द करेक्ट आंसर। बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे सवाल का उत्तर बताया जा सकता था। यही खूबसूरती आज की क्लास की, कि आप जानेंगे कि क्या होती है अल्ट्रा कैल्सिट्रिक। अरे हम आपको पढ़ने बुला रहे हैं भाई अल्ट्रा मीन्स बैच में, तो बता तो दें कि वो अल्ट्रा कैल्सिट्रिक्स क्या है जो हम बैच के साथ साथ सीखेंगे। मजा तो तभी है ना। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी उसी में आया, समझ, उसी में आया, उसी में। अब पता है आप क्या करेंगे, आप, मैंने भी शायद पहले कभी बताया होगा, तो प्लस में हम ना ऐसे निकालते हैं कि पहले यार 10 निकाल लेते हैं, और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है ही, 10 निकालने में आसान तो है नहीं। आओ, क्या लगता है कि मैं निकालूंगा? कभी नहीं। मुझे तो बस आप एक बात बताइए कि ऊपर बड़ा आएगा और नीचे छोटा, ये बात तय है या नहीं? ये है या नहीं? ऊपर क्या आएगा? बड़ा, और नीचे आएगा छोटा, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो कितना आ रहा है? आपने कहा 10 आ रहा है, 10 तो कट जा रहा है, 10 आ रहा है।
मैंने देखा कि 11 में से 9 घटाऊंगा तो क्या कभी 10 आएगा? देख लो भाई साहब, 10 आएगा नहीं। लेकिन यहाँ एक माइनस है, कोई सा भी ले लो, या तो इसको या इसको। मान लेते हैं आपने इसको लिया माइनस, 21 में से फिर ये 9 अब जुड़ेगा, घटने का मतलब जुड़ेगा, तो 0 आ जाएगी, ये उत्तर। अरे भाई या तो आप माइनस 21 लिख लो और नीचे 769। अब आपको इसमें से ये घटाना है तो माइनस कॉमन होके 21 और प्लस 769 आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता था कि आपने माइनस नीचे लिख लिया होता। अरे यार कहां गई भाई रबड़ इसकी? कोई बात नहीं, ये देखो मैं अगर यही माइनस हमने नीचे लिख लिया होता भाई साहब तो ये वैसे ही प्लस हो गया होता। तो 9 और 1 10, लास्ट में 0 आएगी, तो 10 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा, यही तो हमें जानना था कि 10 से संख्या कटेगी। कैसे नहीं कटेगी यार? कटना पड़ेगा, पता है, कटना पड़ेगा यार, कटना पड़ेगा। नहीं कटा अलग बात है। तो यही चीज आपको सिखानी थी, आप सीख जाओगे यार, आप इंटेलिजेंट हो, पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। अब ये सवाल में सोचो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट है दुर्गा जी, 50,336। अगर कोई देख ले तो रात को नींद नहीं आएगी आदमी को। लेकिन आप देखो सवाल ये है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का जोड़ 286 है। मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा कि जब भी कभी दो त्रिज्याओं का योग 286 हो और त्रिज्याएं पूछी हो तो पहले ऑप्शन में देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही ऑप्शन में 286 आ रहा हो। तो पहले वाले में तो नहीं आ रहा 286, इसमें आ रहा है 286, इसमें भी 5 आ रहा है लास्ट में, नहीं हो सकता। इसमें भी 100 ही कुछ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है डी। यानी इस सवाल को करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे निगाह नहीं लगाओगे तो करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको बताएगा कौन? ये चीजें आएंगी कैसे दिमाग में? रटनी पड़ेंगी भाई, बिठानी पड़ेंगी दिमाग में। आज तो 20 सवाल हो गए भाई, 1 घंटे में 20 सवाल, यानी बचे हुए आधा घंटे में और 10 सवाल। 21वां सवाल देखिए, 21वां सवाल क्या कह रहा है? एक बैग में 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया, 0.5 रुपए, 0.25 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 420 है तो 1 रुपया, 0.5 रुपए और 0.25 रुपए प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। मैं ये कह रहा था पलाश भाई कि एक छोटी सी चीज भी अगर हम इस सवाल में देख लें, ये उसी में आया है कि जो पहले वाले सिक्के हैं वो 5 का मल्टीपल है और पहले वाले सिक्के 5 का मल्टीपल के भी एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत है। और देखो दुख मत करो, अभी बहुत दुख है कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे टाइम पे ये कमबख्त एडीक्यूटी को आना था, कैसे हटेगी? हटेगी, कैसे नहीं हटेगी यार, हम बैठे हैं, वक्त लगता है हर चीज में। लेकिन याद रखना कि फिर वो इतना देकर नवाजेगा कि इस अजमाइश का हर दुख भूल जाएंगे कि ऐसा हुआ था। मैं कहता हूं धैर्य रखना है बस, लड़ाई तो जारी है, पूरी ताकत से जारी है। आप सोचो, आप पूछते होगे, आपको ग्रुप में अपडेट भी मिलती होगी कि किस किस एंगल से, कितने कितने एंगल से लड़ाई जारी है। मैं यहां नहीं बता सकता, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हर चीज यहां बयां करना बड़ा मुश्किल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान हैं और ए को 28% के लाभ पर और बी को 24% के हानि पर बेचा गया। देखिए, जैसे 24% की हानि मेरे दिमाग में आई कि 24% की हानि मतलब 76% पे बेचा गया, से मुझे समझ में आ गया कि यार 76 का मल्टीपल होता है सॉरी आवाज नहीं आई, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। मैं ये कह रहा था कि जैसे 24% के साथ ही आपको पता लग गया था कि 76%
का मतलब 19 इसका मल्टीपल है, उत्तर ये होगा। लेकिन आप उसके बाद भी क्या कर रहे हैं कि ए को 28% के लाभ पर बेचा गया, तो भैया एसपी इक्वल है, लिखा हुआ है ना, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है और स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो आपने क्या किया, ए का 128%, फिर क्या किया आपने, बी का 76%, उसके बाद आपने इसको 4 से काटा, फिर आप लिख रहे हैं ए बाई बी 19/32, फिर आपको पता लग रहा अच्छा 19 और 32 होगा। क्या जरूरत है भैया, एक ही ऑप्शन में 19 है, मैंने 24 देखा, 76 देखा, बात खत्म हो गई। क्यों बढ़ना है आगे, मुझे क्यों लेने हैं मुझे इतने पंगे, मुझे नहीं लेने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये भी उसी में आया है कि एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर है। छल्ले समझते हैं, पिताजी कहते होंगे शहर जा रहा छल्ले मत बनाइयो। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती है। 40 छल्ले 50 वर्ष की आयु, मूल्य है 50,000। तो बताइए कि 30 छल्ले वृक्ष की आयु का अनुपात क्या हो। मैं एक चीज देख रहा हूं, यहां 50 वर्ष है तो 50,000 है, तो अगर यहां जो भी होगा वो 1000 गुना होगा, तो 37.5 का 57,500 तो नहीं हो सकता, और 57.5 का 37,500 नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। अच्छा, यहां पे 40 छल्ले हैं, तब उम्र 50 है, अब तो 50 से कम होगी, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी इतने बड़े सवाल को जो देखने में इतना मुश्किल लग रहा है, हम यूं चुटकियों से कर सकते थे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। देयर इज नोबडी माई का लाल हु कैन रोकिंग अस, नोबडी, है ही नहीं कोई। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, और देखो हमने खुल के लिखा है, कोई रोक लिया। सीआरपीएफ एससीएम में आया है, किसी में हिम्मत, निकाल दे नोटिस इसका भी। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे, आय हाय, लगाने के लिए तो दिल भी था, लगाया भी था, मिला क्या, टुकड़े टुकड़े। पहले के जो गाने थे दुर्गा जी ऐसे ही थोड़ी होते थे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, ये सच बात होती थी, 1000 होते होंगे जरूर। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो दिल का अल्ट्रासाउंड कर दे, एक्सरे करके पता चल सके कि दिल कितने टुकड़ों में टूटा है, कोई मशीन नहीं बनी। अगर शायद बन जाए तो सबसे ज्यादा पैसा उस हॉस्पिटल में आएगा जिसमें ये मशीन लगेगी। हम नहीं मानते, बनाए होंगे लोगों ने हॉस्पिटल, आजकल बहुत शिक्षक भी बना रहे, लगाते ना ऐसी मशीन, लाते ना ऐसे डॉक्टर जो दिल टूटने का इलाज कर सके। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है ना आज, और दिल सिर्फ एक महिला या पुरुष आपस में नहीं तोड़ रहे, इस कमबख्त एसएससी और चेयरमैन ने तमाम लाखों युवाओं का दिल तोड़ा है। देश के साहब ने भी इन बेरोजगारों का दिल तोड़ा है। किसने नहीं तोड़ा, कोई नहीं लाया इन जख्मों की दवा, किसी के पास नहीं है। मैं ही पहले कोशिश कर लिया करता था दुर्गा जी, जो स्टोव की पिन नहीं आती, मैंने उस पर खूब मरहम लगा लगा के लोगों के दिल तक पहुंचाया है। ऐसे ही थोड़ी हमें एमएस कहते थे, मास्टर ऑफ सर्जन, बड़े बड़े दिल और दिमाग के ऑपरेशन चुटकियों में कर दिया करते थे। अभी भी छत के ऊपर 18 दिमाग और 21 दिल सूख रहे। आप सोच रहे होंगे 3 कहां गए, 3 का अंतर कैसे आ गया। भैया जब दिल लगता है तो दिमाग तिलंडी में चला जाता है, वही हुआ इनके साथ। देखिए दुर्गा जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए अगर 9, एक बात समझना, अगर 9 है ये पौधे और एक पौधा बच रहा है, समझना, एक पौधा बच रहा है, इसका मतलब है कि नंबर को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। 9 से भाग करने पर नंबर को रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने देखा यार 6 और 3 9 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 और 1 9 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 6 और 5 11 2 आ रहा है। 5 और 3 8 और 2 10 1 आ रहा है। डी उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही सब चीजें तो सीखनी है, और ये बैच के साथ सीखनी है, इसके लिए अलग से कोई बैच नहीं, और बैच के साथ सीखने, अलग से इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी। आप सोच रहे हैं कि मैं अलग से प्रैक्टिस कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, नहीं भैया। अगला खूबसूरत सा सवाल, ये भी उसी में आया। सवाल क्या है, ए के वेतन में वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि हुई, 2015 के मुकाबले 2016 में 6% की कमी हुई, और 2016 में उसका वेतन 234778 हो गया। तो 2014 में उसका वेतन कितना था। मिस्टर पलास, मैं ये जानना चाहता हूं कि ओवरऑल वृद्धि हुई है या क्या हुआ है, बस ये बताइए। आप कह रहे हैं जी पहले 1 साल में 8% की वृद्धि है और फिर 6% की कमी। 8 का 6% करूंगा, माइनस का 0.48। आपने कहा कि जी ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि वृद्धि हुई है। ये बात मानते हैं नहीं? यानी 2014 से लेकर के, यार 2014 पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कमबख्त सवाल भी देखो क्या कह रहा है कि वृद्धि हुई है।
वृद्धि हुई है। किस चीज में? बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है 2014 से। महंगी हुई है चीजें, उनके दामों में वृद्धि हुई है भाई, गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो एक बात बताओ दुर्गा जी, अगर वृद्धि होने के बाद ये 2,34,000 पे है आईफोन की कीमत, वृद्धि होने के बाद जो आईफोन चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है मेड इन इंडिया है, वो इतना महंगा बिक रहा है भारत में कि 33,000 रुपए में तो ब्लैक में बिक रहा है। ये हालत है उस आईफोन की। तो आपने देखा कि 2,34,000 अगर उसकी कीमत है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2014 में इससे कम थे। किससे? 2,34,778 से कम थे। ये बात तय है। तो ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब ज्यादा है, तो फिर एक ही उत्तर बच गया। आप सोचो, इस सवाल को सॉल्व करने में मैं लाख दिमाग लगाऊं और करना कुछ भी नहीं है। इस सवाल में जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कम है, वृद्धि। आप ये कह रहे हो कि आपकी जेब में 15 रुपए हुए कुछ पैसे डालने के बाद, इसका मतलब पहले आपकी जेब में 15 से कम थे और एक ही ऑप्शन 15 से कम है। तो मैं क्यों करूंगा इस सवाल को? जरूरत है क्या इस सवाल को करने की? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। आगे बढ़ते 26वां सवाल, उसी में आया ये भी कि पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया। 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया, तो ये अनुपात 13:14 हो गया। आम के नए जूस की मात्रा क्या है, ये बताना है। सब कुछ करने के बाद, अलाना फलाना ढिमकाना मिलाने के बाद जो अनुपात है वो 13:14 है। 13:14 का मतलब है कि जो भी जूस होगा वो 13 और 14 यानी कि 27 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर दशमलव में नहीं है तो क्या होना चाहिए जी? 27 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 27 का मल्टीपल होना चाहिए तो मैंने कहा ये तो मल्टीपल नहीं है 27 का, ये है, ये भी मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, एक ही मल्टीपल है 27 का, 216, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में किसी तरीके की तकलीफ हुई, कोई परेशानी महसूस हो रही है? मुझे लग रहा है आज के 30 सवाल तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, पिछली बार जरूर वक्त लगा था। ये सवाल देखिए, ये भी बड़ा टिपिकल सवाल है, उसी में आया है। अब देख सकते हैं, गूगल करेंगे, सवाल डालेंगे, गूगल करेंगे, एक वेबसाइट है जहां पे हर सवाल का सॉल्यूशन भले ही लेंथी हो मिल जाता है, देख सकते हैं, वहां पे आपको पता लग जाएगा उत्तर भी सही है, ऑप्शन क्या थे। ठीक है, सवाल क्या है? ये कह रहा है भाई, एक दूध वाला है, दूध बेचता है, 3 कंटेनर का उपयोग करता है, उसकी क्षमता 40, 30 और 20 है। पहले वाले का 87.5% यूज करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 40 का 87.5% का मतलब हो गया 7/8, यानी 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35 लीटर कह सकता। दूसरे वाले का 80%, 30 का 80%, 8 दिया 24 लीटर हो गया। ठीक है, 20 का 90%, 20 का 90%, 9 दूनी 18 लीटर, 35 लीटर, 24 लीटर और 18 लीटर हो गया। नहीं, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आप इन सब बर्तनों को मिलाएंगे तो ये बात तो तय है कि जो टोटल मिश्रण बनेगा वो 77 लीटर बनेगा। अब जो भी अनुपात होगा उसका सम 77 का फैक्टर होना चाहिए, यानी 7-2 नहीं हो सकता, 35-8 43 नहीं हो सकता, 31-9 40 नहीं हो सकता, 5 और 2 7 हो सकता है। 77 को 5:2 में डिवाइड किया जा सकता है। ये इस सवाल का उत्तर है, 5:2। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो। आप कहेंगे नहीं, मिक्सचर के जितने भी ऐसे सवाल आते हैं, आपने देखा कि मैंने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती, और इसी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने और उत्तर निकाल दिया। अगला सवाल 28 सवाल है भैया, 240 मीटर और 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है और बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया जाता है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या है? प्लस में जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो हम सोचते हैं, बहुत सारे तरीके लगाते हैं और दुनियादारी की चीजें करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि शायद कैलकुलेशन जरूर होगी, लेकिन हमारे पास एक तरीका तो होता ही है। जैसे इन्होंने खुद कहा है ना कि बगीचे के बाहर, जैसे इन्होंने बताया कि जी ये 240 है और ये 80 है, ये इन्होंने बताया। अब आप अगर 4 मीटर बाहर रास्ता बना रहे हैं, 4 इधर 4 इधर, तो आप ये कह सकते हैं कि 248 है,
और 4 4 जोड़ के आप कह सकते हैं कि 88 है। तो आपसे इस पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल घटा दूं तो बात बन जाएगी। आप खुद बताओ यार, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया जब निकालेंगे तो 0 0 0 आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। इसका निकालेंगे तो 8 8 64 आएगा, यानी 4 में से वो 0 घटेगा तो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में। यानी मौखिक बता सकता था बच्चा इस सवाल को, मौखिक। आप निकालने बैठ जाओ, लगाओ, आप करो या तो गुणा करो या फिर ऐसे रेक्टेंगल बनाओ और फिर उनके एरिया को जोड़ते रहो, निकल गया टाइम। उत्तर तो यूनिट डिजिट से था। तो मुझे ये सब भी आपको सिखाना है इस बैच के अंदर कि कैसे हमें सवाल के देखते ही वो निगाह लगानी है कि अच्छा यूनिट डिजिट अलग अलग है, अब तो मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से करूंगा, फिर हमारी अप्रोच वही होगी। अदरवाइज अगर यूनिट डिजिट सेम होती तो हमारी अप्रोच ये थोड़ी होती, फिर तो हम रेक्टेंगल निकालते, आपको पता है। फिर हम इस रेक्टेंगल को लेते, एक इस रेक्टेंगल को लेते, ये दोनों इक्वल होते, ये 4 रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालते। बट अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए बनाना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। 29वां सवाल देखिए, बड़ा गहरा सवाल है। मैंने लिखा उसी में आया वो भी टीयर 2 में। वाह, ये सवाल भी उसी में आया वो भी टीयर 2 में आया। क्या सवाल है भाई? A इंटू बी पूछ रहा है। वाह, बड़ा खतरनाक सवाल है। A इंटू बी। ऑप्शन देख रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ ऑप्शन देख के? मैंने जैसे ऑप्शन पे निगाह लगाई, मैंने देखा 7 7, लेकिन मैंने देखा यार इधर 7 तो है ही नहीं कहीं। ना तो सत्तू सत्तू 49 है, ना सत्तू सत्तू 49 सत्ते 343 है। क्या इसमें कहीं 7 है? क्या इसमें कहीं 7 दिख रहा है? 7 है नहीं। तो इसका मतलब जो ये 7 दे रखा है तो पागलपंती में दे रखा है, ये तो उत्तर नहीं होगा 7 वाला। तो अरे 7 वाला क्या काटा? सब कुछ कट गया, एक ही ऑप्शन बच गया बी, यही उत्तर है। सोचो, कई बार हम मल्टीपल देख रहे होते हैं और कई बार हम देख रहे होते हैं कि ये मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये कैसे दे दिया? हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी। इंग्लिश में ये बोले, इट कैन नॉट बी। यस मिस्टर पप्पू यादव। इसमें हंसने की क्या बात है? यादव मैंने बोला, आप गलत ले लेते हैं मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36। अब हमें हर एक बात बहुत सोच समझ के और ध्यान से बोलनी है, क्योंकि लोग तो सब पकड़ने बैठे। मैं बता दूं आपको, आज मैं YouTube पे एक पोस्ट लिख दूं कम्युनिटी, आज मैं ट्विटर पे एक पोस्ट लिख दूं, तो वो इस तरीके से चलती है। ओह, लिख दिया तो बस लिख दिया। बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा, बहुत बोलना भी बहुत सोच समझ के पड़ेगा। वो दौर नहीं रहा, अब आपके शब्द भारी हो गए, वजन आ गया आपके शब्दों में। आखिरी सवाल है, आखिरी सितम में। उसी में आया वो भी रिसेंटली टीयर 2 में आया ये सवाल। वाह, उसी में आया वो भी रिसेंटली टीयर 2 में। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 105 है। तो मैं समझ गया कि देखिए, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बेसिकली क्या होता है? रेडियस का R स्क्वायर होता है। प्रोपोर्शनल तो होता ही है क्षेत्रफल, जैसे वॉल्यूम R क्यूब होता है। आपने देखा रेडियस अगर 9 का मल्टीपल है तो जो भी उत्तर होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा। 5 और 4 9, 2 बच रहा है, नहीं होगा। 6 और 2 8 और 5 13, नहीं होगा। 8 और 8 16 और 6 16 और 11 27, हो सकता है ना, ये नहीं होगा ना। यानी 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा था। एक बात बताना चाहता हूं आखिरी में, आज आपने 30 सवाल किए और बहुत कम वक्त में कर लिए। पिछली क्लास में शायद 30 सवाल थे तो आपको थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया था। आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से आपको सवाल करने। जो बच्चे भी बहुत जल्दी में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ज्योमेट्री के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उनको मेंसुरेशन के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं एक किताब आपको दिखाता हूँ, अभिनय मैथ्स सिलेक्शन बुक। बहुत प्यारी सी किताब है, वॉल्यूम 1 है, 3 ही टॉपिक है इसके अंदर। इस किताब की खासियत बताता हूँ। जैसे आप कोई किताब लेके बैठे हैं, फिर आपने रफ कॉपी पकड़ी, फिर आपको पता नहीं कितने स्पेस में करना है, पेपर के अंदर आपको लिमिटेड स्पेस मिलेगा। इस किताब में वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे सवाल है मुश्किल, सवाल के नीचे स्पेस दिया हुआ है और उतना ही स्पेस दिया है जितना वाकई में जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप देख रहे होंगे हर सवाल के सामने एक QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो मेरे जैसा ही एक बंदा, यानी कि मैं ही खुद उस सवाल का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं,
इन 3 टॉपिक की अभी, बाकी इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। तो सारे वीडियोस मेरे ही हैं जिनके भी सॉल्यूशंस आप देखेंगे, तो आप इस किताब से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करनी चाहिए इस किताब से प्रैक्टिस, बहुत ही जबरदस्त किताब है। मेंस का बैच हमने जो स्टार्ट किया है अभी, ये 29 सितंबर से स्टार्ट किया था। 29 सितंबर से पहली क्लास हुई थी। आज फिर बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई, तो उस वजह से आज क्लास हो रही है। कल गांधी जयंती थी, दशहरा था, वो तो अच्छा हुआ 2 छुट्टियां आपको एक ही दिन में मिल गई। मैंने बताया हेल्प 100 कोड आप लगाएंगे तो आपकी फीस भी बहुत कम हो जाएगी, उसको भी आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी नहीं है, कोई बच्चा विकलांग है, तो हमने उसके लिए भी नंबर दिया कि हम जितनी मदद होगी आपकी वो भी करेंगे, ठीक है। बाकी हम 140 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे। इससे साफ पता रहता है कि आप बचे हुए वक्त में बाकी के सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर पाएंगे, तभी शायद आप सिलेक्शन भी अपना पक्का कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। अगर आप गणित में ही लग गए कि 500-600 घंटे पढ़ूंगा, तो अब गणित 200 नंबर की नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने पहली क्लास देखी थी तो आपको एक मॉक टेस्ट ही मिला था 30 क्वेश्चन का, जहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिले हुए थे। आज की जो ये क्लास है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वीडियो सॉल्यूशंस की। इसमें क्या जरूरत है आप मुझे बताओ। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 200 सवालों की एक सीट देता हूं, 200 सवालों की सीट देता हूं, और इस 200 सवालों की सीट में आपको क्या करना है, यूज करनी है, यूज ऑल अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक यूज करनी है। आपके पास थोड़ा वक्त ज्यादा है, आपको ये वाला मेंस नहीं देना, अगला देना है, तो आप मेरा यूट्यूब पे ही अल्ट्रा कैल्सी बैच है, उस बैच को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि आप वीडियो सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्यूशन में हिंट लिखी होगी, सब में सॉल्यूशन में हिंट लिखी होगी। जब आप लास्ट में देखेंगे उस सीट के, तो सॉल्यूशन में हिंट लिखी होगी, कौन सा सवाल यूनिट डिजिट से हो रहा है, कौन सा लास्ट 2 डिजिट से हो रहा है, सब कुछ लिखा होगा, ये सीट आपको मिलेगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए मैं विदा लेता हूं, अगली मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका कि आप आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। एक और बस गुजारिश है कि अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अगर वो मेंस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ करें। थैंक यू।